हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है और मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आजकल आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि अर्ली प्रेगनेंसी में जब मैं डॉक्टर विजिट मैंने किया था तो मेरी डॉक्टर ने मुझे क्या क्या सजेस्ट किया था खाने को लेकर कि क्या खाना है क्या नहीं, और फिजिकल एक्टिविटी को लेकर कि कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यही सब बातें आज होने वाली हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था अपना एंटी स्कैन का एक्सपीरियंस कि मेरा एंटी स्कैन कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों ये हुआ था और कितना इसका कॉस्ट होता है। आई होप आपके लिए वो वीडियो यूजफुल रहा हो। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, आज की टॉपिक के बारे में। तो अर्ली प्रेगनेंसी में जब मैं अपने डॉक्टर के पास मैंने फर्स्ट विजिट किया था और मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, तो मैंने उस टाइम पे खास करके डॉक्टर से कंसल्ट किया था खाने पीने को लेकर कि डॉक्टर मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डायरेक्टली इसी चीज़ को लेकर मैंने डॉक्टर से बात करी। तो मेरी डॉक्टर ने कुछ चीज़ों के लिए मुझे मना किया था और कुछ चीज़ों के लिए मुझे बोला था कि आप बेफिक्र होकर चीज़ें खा सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो उन्होंने मना करी थी वो करी थी रॉ पपाया, यानी कि कच्चा पपीता। उन्होंने खास करके मना किया था कि कच्चा पपीता नहीं खाना है। उस वजह से क्या है कि जो ये अर्ली प्रेगनेंसी है इसमें चांसेस होते हैं आपकी प्रेगनेंसी को हार्मफुल हो सकता है। तो कच्चा पपीता उन्होंने मना किया था। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मना करी थी वो करी थी गरम चीज़ें। गरम चीज़ों में उन्होंने बोला था कि जो गरम तासीर की चीज़ें होती है, जैसे कि खजूर आपको नहीं खाने हैं, चाहे वो सूखे हुए खजूर हो चाहे वो गीले खजूर हो जो फ्रूट्स की शॉप पे मिलते हैं। दोनों ही टाइप के खजूर उन्होंने मना किए थे। और गर्म तासीर में उन्होंने मना किया था कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिलहाल के लिए आप जो है गर्म चीज़ मतलब कि नॉन वेज खाना थोड़ा कम कर दीजिए या हो सके तो बंद ही कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी में अपनी। तो उन्होंने गर्म खाने में मेरे को नॉन वेज वगैरह मना किया था, लाइक एग एंड चिकन वगैरह। और उसके अलावा उन्होंने मना किया था अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड यानी कि कुछ भी आपको कच्चा नहीं खाना है। फ्रूट या सब्जी के अलावा कुछ भी आपको कच्चा नहीं खाना है। पका के सारी चीज़ें खानी है, अच्छे से पका के खानी है। अध कच्चा अध पक्का नहीं खाना है। चाहे वो अंडा हो चाहे वो मांस हो, खास करके अंडे मांस में ये सारी चीज़ें होती है कि आपको अध पका हुआ, अध कच्चा या फिर कच्चा बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि वो उससे क्या होता है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो आपका फीटस है, बेबी है, उसको हार्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अनकुक्ड फूड नहीं खाना है। इवन मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि मैं कुछ भी स्प्राउट्स वगैरह भिगा के या ये सब चीज़ें भी कच्चे फिलहाल के लिए ना खाऊं। चौथी चीज़ जो उन्होंने मना करी थी वो करा था कैफीन। उन्होंने बोला था कि आपको कैफीन की मात्रा जो है वो कम करनी है और हो सके तो अर्ली प्रेगनेंसी में आप बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी कॉफ़ी मत लीजिए। और चाय वगैरह भी अगर आप पी रहे हैं तो उसमें भी जो आप अदरक वगैरह डालते हैं ज़्यादा, उसकी मात्रा भी कम कर दीजिए। मतलब गर्म चीज़ें आपको बिल्कुल कम करनी है। और खास करके अगर ये गर्मी का टाइम है आपकी अर्ली प्रेगनेंसी का, तो उस टाइम पे तो आपको खास करके ध्यान रखना है, गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें खानी है जो आपके शरीर को ठंडक दे, गर्म ना करें। बाकी उन्होंने नॉन वेज में मुझे फ़िश के लिए भी बोला था कि बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं प्रेगनेंसी में, तो फ़िश वगैरह के लिए भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अर्ली प्रेगनेंसी में आप नॉन वेज बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि पता नहीं रहता कब किस में क्या फॉल्ट निकल आए। तो नॉन वेज अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे ना ही खाए तो ही बेटर है। अगर आप खा भी रहे हैं तो उसको लिमिटेड मात्रा में खाएं। और डॉक्टर ने मुझे जो मना किया था वो किया था बाहर के खाने के लिए, मतलब स्ट्रीट फूड वगैरह ना खाएं। अगर बाहर खा भी रहे तो ऐसी जगह से खाएं जो थोड़ा हाइजीन लेवल जो है मेंटेन करते हो। कोई भी सड़क पे ठेले वेले से ये सब चीज़ें ना खाएं, क्योंकि उसमें हाइजीन का जो है वो रिस्क रहता है। और अगर हाइजीनिक फूड नहीं है तो आपको जो फूड पॉइजनिंग है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और फूड पॉइजनिंग में आपकी अर्ली प्रेगनेंसी को रिस्क हो सकता है। तो इस वजह से आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो आप घर पे खा रहे हो चाहे वो बाहर खा रहे हो। अर्ली प्रेगनेंसी में आपको चाइनीज़ फूड पे भी आपको जो है वो लिमिट रखना होता है, क्योंकि चाइनीज़ फूड में मोस्टली एमएसजी यूज़ होता है। एमएसजी वैसे बहुत सारी चीज़ में यूज़ होता है, पैक्ड फूड में भी एमएसजी यूज़ किया जाता है। तो आप जो भी चीज़ खा रहे हैं एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स देख लें, चेक कर लें कि क्या क्या आप है उसमें है। एमएसजी भी आपकी अर्ली प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल है। तो चाइनीज़ फूड में मोस्टली ये पाया जाता है या फिर पैक्ड फूड में पाया जाता है। तो आप
सारी चीज़ें एक बार चेक करके देखिए और खाइए। अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी को लेके। मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी कि जैसे ही आपने कंसीव किया है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उस समय पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। थोड़ा ध्यान इन द सेंस, आपका जो डेली रूटीन का वर्क है वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल रखिए, जैसे कोई भारी चीज़ नहीं उठानी है, झुक के ज़्यादा देर कोई काम नहीं करना है, या झटके से झुकना नहीं है, झटके से उठना नहीं है, झटके से बैठना नहीं है, मतलब बॉडी को ज़्यादा झटका नहीं देना है। या फिर आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है। ज़्यादा देर खड़े होने पे आप फील करते होंगे आपके बैक में पेन हो रहा है, तो ज़्यादा देर खड़े आपको नहीं होना है। झुकने वाले काम कम करने हैं, और ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं चलना। लाइक अगर आप वॉक करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। टहलना है लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। बाकी स्टेयर्स पे भी आपको चढ़ने उतरने पे ध्यान देना होता है कि आपको आराम से सहारा लेके जो स्टेयर्स हैं वो चढ़नी है। ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, मतलब बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। आपको एटलीस्ट 2 महीना या 3 महीने तक, यानी कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना रिलीफ देना है, उतना रिलैक्स मोड में रखना है। ट्रैवल आपको अवॉइड करना है, खास करके जो बम्पी रोड्स हैं, यानी कि रोड खराब है, तो उस पर 2 व्हीलर से आपको जो ट्रैवल आप करते हैं उसमें झटके वगैरह ज़्यादा लगते हैं, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। खास करके ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बोला जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जो ट्रैवलिंग है वो भी अवॉइड करनी चाहिए। तो ट्रैवल आपको अवॉइड करना है, झटके वाले जो मतलब रोड्स हैं, रास्ते जो खराब रास्ते हैं उस पर ट्रैवल करने से बचना है। ज़्यादा लंबा ट्रैवल आपको नहीं करना है, शॉर्ट टाइम का ट्रैवल आप कर सकते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप अपने डॉक्टर से जब विजिट करें तो उनसे पूछें, आपकी डॉक्टर आपको डिटेल्स में ज़रूर सारी चीज़ें बताएंगी कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। बाकी आपको अपनी डेली रूटीन के सारे काम कर सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ पॉइंट इतना है कि बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है। अगर आप थका हुआ फील कर रहे हैं तो आप काम छोड़ के रेस्ट करिए, अगर आप सही फील कर रहे हैं तो आप काम करिए। और डॉक्टर ये भी सजेस्ट करते हैं कि दिन में एक बार नैप लेना, पावर नैप लेना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे। वैसे हमारे सिम्टम्स ही कुछ ऐसे रहते हैं कि हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते या फिर हमको आलस आता है, लेकिन फिर भी हर किसी के सिम्टम्स अलग होते हैं। अगर उन्हें आलस नहीं आ रहा है, वो एनर्जेटिक भी फील कर रहे हैं, तो भी उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत। तो ये कुछ चीज़ें थी पर्टिकुलर जो मेरी डॉक्टर ने मुझसे मना किया था करने के लिए, और खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़ें बताई थी। अभी क्या खाना क्या नहीं खाना है ये तो मैंने आपसे शेयर किया, क्या खाना है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। खाने में आपको हेल्दी डाइट्स लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स आपको लेने हैं, वेजिटेबल्स आपको लेनी है, और ध्यान ये रखना है कि फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी है उसे आप अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि आजकल क्या है पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स दोनों में ही, तो उससे भी चांसेस बहुत प्रेगनेंसी में ही नहीं जनरल हेल्थ पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो फल सब्जियां धो के खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी प्रॉपर खाना जो आप खा रहे थे वही खाना आपको खाना होता है। बाकी आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव मेडिसिन्स दी जाती हैं, जिसमें से फॉलिक एसिड मेन है, फॉलिक एसिड दी जाती है। बाकी हो सकता है कि आपको प्रोजेस्टेरॉन वगैरह मिले, वो आपकी डॉक्टर पे डिपेंड करता है और आपकी प्रेगनेंसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो वो सब आपको दिया जाता है। तो जो भी सपोर्टिव मेडिसिन है वो आपको टाइम टू टाइम लेनी है। खाना आपको हेल्दी खाना है, रॉ अनकुक्ड नहीं खाना है, बाहर का खाना खाने से भी बचना है। अगर बाहर खा भी रहे हैं तो हाइजीन का ध्यान रखना है, हाइजीनिक जगह से खाना है, किसी भी सड़क किनारे ठेले से नहीं खाना है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है ऐसे केसेस में फूड इन्फेक्शन का या फिर फूड पॉइजनिंग का। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे यहाँ पे शेयर करी है आज वो हेल्पफुल हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद की आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ किसी और हेल्पफुल वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।